हेलो नमस्ते प्यारे भाइयों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली एसएससी मेंस का जो टाइपिंग आपका 18 तारीख के डेट में शिफ्ट टू जो दिक्कत कर रहा था वो फाइनली कंडक्ट करवा लिया गया है। एंड काफ़ी एस्पिरेंट के यहाँ पर मैसेजेस देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी एस्पिरेंट के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि किसी का की डिप्रेशन ख़राब हो गया है, कोई 2000 करके आया है, 2075 करके आया है, इस तरह के की डिप्रेशन देखने को मिल रहे हैं। और कोई काफ़ी कम करके आया है, एरर काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं एस्पिरेंट्स के। तो क्या आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में, क्योंकि अब फाइनली सारे काम कंप्लीट करवा लिया है आयोग ने। अब आपकी अंतिम मेरिट लिस्ट पे बाकी जो सारे प्रोसीजर हैं वो वर्क करना स्टार्ट कर दिए हैं। बाकी रिप्रेजेंटेशन जो डाले गए हैं उसके भी जल्द आपको अपडेट देखने को मिल जाएंगे। फाइनल आंसर की में सभी के जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुल मिला के 20 तारीख के डेट में जो पेपर कंडक्ट हुआ है उसमें 9 रिप्रेजेंटेशन डाले गए हैं। एंड इसी तरह से 18 तारीख में भी रिप्रेजेंटेशन डाले गए हैं। तो रिप्रेजेंटेशन का अच्छा खासा आपको यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों क्या आपको देखने को मिलेगा, कैसा कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार आपके 5 से 6 नंबर उलटफेर नहीं हो रहे हैं। इस बार आपके 25 से 30 नंबर उलटफेर हो रहे हैं। कैसे होंगे इस पर भी हम डिटेल से यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जिन एस्पिरेंट के कम मार्क्स भी हैं वो भी बड़े ध्यान से देखेंगे ये वीडियो, क्योंकि आप में भी ये वीडियो आस जगा देगी। आप जैसा कि जान रहे हैं यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है कुछ नहीं, काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आयोग ने गलत पूछे हैं जिस पे अभ्यर्थियों ने रिप्रेजेंटेशंस लगाया हुआ है और टाइपिंग भी कंडक्ट हो गई है फाइनली। अब जो है आपका जो फाइनल वाला रिलीज़ किया जाएगा तो उसमें सारे प्रोसीजर्स को सही तरीके से आयोग रखेगा, फिर पता चलेगा कि एक्चुअल मार्क्स कितने बन रहे हैं। प्लस दूसरा आपका नंबर बूस्टिंग में कौन हेल्प कर रहा है वो है नॉर्मलाइजेशन। एक बिग फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन का, हमेशा से ये चीज़ देखने को मिला है कि कई बार ऐसा होता है जो जेन्युइन एस्पिरेंट होता है वो सफल नहीं हो पाता है। कई ऐसे भी एस्पिरेंट होते हैं जिन्होंने उतनी मेहनत नहीं की होती है लेकिन नॉर्मलाइजेशन में अच्छा वेटेज पाने के कारण उनका अधिक नंबर हो जाता है, वो फाइनल सिलेक्शन ले जाते हैं। बाकी अगर हम इसमें पे लेवल की बात करें, लेवल वाइज देखा जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 25,500 पे लेवल का है, लेवल 4 का। और यहाँ से 81,100 यहाँ से लेके यहाँ तक का है। इसमें PA आपको देखने को मिलेगा, फिर अपर डिवीज़न क्लर्क्स देखने को मिलेगा जिसे UDC कहते हैं, SAA मिलेगा, टैक्स असिस्टेंट मिलेगा, SI मिलेगा। फिर आप देख सकते हैं लेवल 5 का यहाँ पे ग्रेड पे वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑडिटर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट है। फिर आप लेवल 6 भी यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें आपके ASO आ जाएंगे, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आ जाएंगे, RA हो जाएगा, डिविजनल अकाउंटेंट हो जाएगा, SI हो जाएगा, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस JIO हो जाएगा और JSO हो जाएगा। बाकी यहाँ पे प्रोसीजर्स वगैरह है। और फाइनली यहाँ पर काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि मेंस हो और बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस टीयर 1 में हुए, उसके अपडेटेड रिजल्ट हमें देखने को मिले। उसमें बहुत सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो टीचर हैं वो आपस में ही लड़ने लगे। इस तरह की भी चीज़ें देखने को मिली। इस बार का सीजीएल काफ़ी खास रहने वाला है और ऐसा कहना गलत भी नहीं होगा कि ये वाला जो आपका पोस्ट है जो भरा जाएगा, लगभग 17,727 वैकेंसी हमें देखने को मिली। देखिए एक और भी न्यूज़ निकल कर आ रही है, अब इसमें क्या सच्चाई क्या नहीं सच्चाई है जब नोटिस जारी होगा तो ही पता चल सकेगा। अब ये क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि ये इनिशियल अपडेट निकल कर आ रही है कि इसमें कुछ और जो पोस्ट हैं वो ऐड किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ और वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ होगी। हालांकि हमारे चैनल इस बात की सत्यता प्रूफ नहीं कर सकता अभी, क्योंकि हमारे पास इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ये चीज़ कही जा रही है कि आपके पोस्ट बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी सभी एस्पिरेंट्स के लिए। एंड सभी एस्पिरेंट कहीं ना कहीं जिसके नंबर कम हैं और नॉर्मलाइजेशन में अगर अच्छा खासा वेटेज नहीं पा पाएंगे उनका भी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। और एसएससी में जब भी टेंडेंसी देखी गई है, जब भी वैकेंसी इंक्रीज़ की जाती है एसएससी की तरफ से, तो 100-200 नहीं होती है बल्कि बंडल में होती है, यानी कि 1,000-2,000 ऐसे वैकेंसी बढ़ती है। तो आशा यही रखते हैं कि हमारी जो वैकेंसी है वो बढ़ जाए ताकि हम सभी का सिलेक्शन हो। जितने भी एस्पिरेंट हैं सभी कनेक्टेड हैं। चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी लेटेस्ट अपडेट आपके जाने तक हमारा चैनल देता रहेगा। बाकी हम देख पा रहे हैं 2023 में हमारे पास 8,440 वैकेंसी थी, जो कि इस बार लगभग दुगने से भी ज़्यादा है। एंड कुछ टेंडेंसी भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जैसे 2023 में हमारी कट ऑफ 287 के नियर अबाउट थी, 2022 में 270 के नियर अबाउट थी। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो खेल है, या यूँ कहें कि हम लक बेस कहा जा सकता है, सबसे बड़ा खेल यही है कि आपका सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन वाला समाधान। अब देखिए कब तक होता है एसएससी, कब तक इसका नोटिस जारी करता है, कब सारी चीज़ें हमें क्लियर होती हैं। सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस यही है। दूसरे नंबर वाला ये जो नॉर्मलाइजेशन का है, ये बहुत बड़ा एक्स फैक्टर बनेगा आपके सिलेक्शन पे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपका पूरा ये वाला सिलेक्शन जो है वो लक बेस हो गया है। इसमें प्लस ये भी है कि रैंक को बढ़ाने के लिए जो ऑलरेडी सेलेक्टेड एस्पिरेंट है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। आज ही देखने को मिले कई सारे ऐसे एस्पिरेंट बता रहे थे कि उनके जस्ट बगल में कोई सेलेक्टेड एस्पिरेंट था जो ऑलरेडी सीजीएल में काम कर रहा है, लेकिन उसका पोस्टिंग कहीं दूर है, जिसकी वजह से वो दोबारा से होम स्टेट पाने के लिए फॉर्म अप्लाई किया। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिले। लगभग ऐसी संख्या 30% आप मान के चल सकते हैं, ऐसी संख्या रहती ही है जो ऑलरेडी सीजीएल में या सीपीओ वगैरह में कहीं ना कहीं सेलेक्टेड हैं, एक अच्छी पोस्ट के लिए दोबारा से फाइट करते हैं या होम स्टेट के लिए अच्छे से फाइट दोबारा से करते हैं। तो यही जो एस्पिरेंट होते हैं 30%, ये कट ऑफ को बूस्ट करते हैं। बात कर लेते हैं, एक टेंडेंसी बनाई जा रही है, एक तरह से रूमर्स फैलाया जा रहा है यूट्यूब पे। हमने भी चेकआउट किया तो
काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर ये बता रहे हैं कि इस बार का जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा आसान आ गया है, जिसकी वजह से आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो राउंड फिगर में 320 रॉ स्कोर अगर आपके हैं 320 बन रहे हैं या फिर आपके 330 वगैरह तक बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा रॉ स्कोर में। तो ये तो निश्चित है, जिसके इतने नंबर बन रहे हैं वो तो ले ही जाएगा, वो भी छोटी मोटी पोस्ट नहीं, ज़बरदस्त पोस्ट ले जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ये पीक लेवल की कट ऑफ बताई जा रही है, एकदम हाईएस्ट पीक। जैसे कि यहाँ पर धांधली हुई है, काफ़ी ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, इस तरह का पूरा सिनेरियो बनाया जा रहा है ताकि आपका जब फाइनल रिजल्ट आउट हो तो इस तरह की अगर कट ऑफ जाए तो वो आके कहें आपसे कि देखो मेरा एकदम सटीक बैठा था। एंड जैसे हमें देखने को मिला काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स आपस में ही झगड़ने लगे थे कि हमने देखो जो बताया था वो सही हो गया, और इस तरह के सारे कॉन्सिक्वेंसेज, जो कि गलत तरीका है। हमें एस्पिरेंट को सही नॉलेज देनी चाहिए। अगर इस बार की बात करें तो हमारे पास काफ़ी ग्रेड पेज वगैरह हैं, और जिस तरह का हमारा पेपर पूछा गया है उसमें मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, ये तीनों तो मॉडरेट लेवल, हर साल यही देखने को मिलता है कि ये वाला मॉडरेट लेवल का ही रहता है। ठीक है, ये जो इस बार का चेंजिंग हुआ है वो जीके और जीएस ने बड़ा खेल कर दिया है, एकदम अनएक्सपेक्टेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाले जो सेक्शंस रहे हैं काफ़ी एस्पिरेंट ने इसमें बहुत अच्छा स्कोर किया है। आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग जितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उससे 2-4 ही क्वेश्चन गलत होंगे, फुल में फुल किसी एस्पिरेंट ने तो मार दिया, मैथ में पूरा। लेकिन जीके जीएस एक ऐसा फैक्टर बन गया है जिसमें सभी डाउन होते हुए नजर आए हैं, और यही आपका लक बेस सिलेक्शन करवाएगा। अगर आपके जीके में अच्छे मार्क्स आ गए हैं, आपने टाइपिंग जो आज कंडक्ट करवाई गई है 2000 इंप्रेशन तक मार लेते हैं जनरल कैटेगरी से, बड़े ही आसानी से आप सिलेक्शन ले जाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं बचता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ और अपडेट्स हैं, जैसे कि इसमें 18 जनवरी और 20 जनवरी वाला कॉन्सिक्वेंस जो क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे 18 जनवरी में कहा जा रहा है कि इसका जो एवरेज स्कोरिंग है वो 281 बताया जा रहा है, कुछ ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिल रहा है। सॉरी, 18 जनवरी वाला 287 बताया जा रहा है, इतना जो है आपकी औसत एवरेज स्कोरिंग है। और 20 जनवरी की डेट में बात किया जा रहा है कि इसकी औसत एवरेज स्कोरिंग 280 के नियर अबाउट में है। यानी कि जो फ़ायदा मिलेगा, जो साथ ही फ़ायदा मिलेगा वो आपको मिलने वाला है, ये उल्टा हो गया है, माफ़ कीजिएगा। ये 20 जनवरी में 287 औसत एवरेज स्कोरिंग है, ये वाला 280 है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डाउन फॉल होता रहता है, उसको जरूर से आप अवॉइड कीजिएगा। 280 यहाँ गया है, 287 यहाँ पर गया है। अब जो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा निश्चित तौर पे इनको मिलने वाला है, इनके 12 अंकों तक बूस्ट होने वाले हैं। और यहाँ पे जो 20 जनवरी की डेट में अभ्यर्थी पढ़े हैं, तैयार रहिएगा, 8 नंबर तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। लेकिन ये उतना बड़ा मैटर नहीं है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कितना मिलेगा, इससे बड़ा मैटर ये है कि रिप्रेजेंटेशन के बाद एक्चुअल मार्क्स जितने भी बनेंगे उसी के बेसिस पे आपके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अभी जो एस्पिरेंट कह रहा है कि उसके 312 तक सही हैं, लेकिन क्या उसके वाकई 312 जो उसके नंबर है रॉ स्कोर में वो सही होंगे? जो रिप्रेजेंटेशन है हो सकता है कि उसमें आपको भारी बदलाव देखने को मिल जाए, उसमें सही कर दिया जाए और कुछ और मान लिया जाए। तो यहाँ पे अभी भी डिलेमा है, और इस चीज़ को अभी कोई भी स्पष्ट नहीं कर सकता है कि फाइनल वाले में हमें कौन से कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि 312 वाला आपका 300 के अप्रॉक्स में आ जाए, और हो सकता है जिसके 300 के अप्रॉक्स में हो वो पहुँच जाए 325 के नियर अबाउट। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे इसको नॉर्मलाइजेशन का भी हो सकता है 12 नंबर तक का बूस्ट मिल जाए, तो इसके ओवरऑल 337 तक हो जाए। तो ये अभी भी कोई भी एस्पिरेंट अपना होप नहीं खोएगा, डोंट लूज़ योर होप, बिकॉज दिस इज़ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। ये इस बार का पूरा ही कहेंगे कि जैसे बार बार रिपीट किया जा रहा है, लक के बेस में यहाँ पर सिलेक्शन है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके स्कोर इस समय, चाहे आप 18 जनवरी से हैं या 20 जनवरी से हैं, देखिए 18 तारीख वाले और 20 तारीख वाले अपने में से माइनस का भी 5 ही लेके चलेंगे। हालांकि रेंज बताई जा रही है 10 नंबर का, लेकिन आप माइनस का 5 लेके चलिए। ठीक है, ज़्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए कि 20 नंबर माइनस लेके चल रहे हैं उतना आपको नॉर्मलाइजेशन में बूस्ट मिल जाएगा, काफ़ी कम ही गैप देखने को मिलेगा। अब ये अपना बताया जा रहा है कि इतना गैप है, इतना औसत एवरेज स्कोरिंग है, पता नहीं कहाँ से निकाला जा रहा है, लेकिन यही रियलिटी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए हमारा एक 4200 ग्रेड पे है, फिर आपका 4600 ग्रेड पे है। इसका जो आपका सिलेक्शन होगा, यूआर कैंडिडेट्स हैं तो लगभग आपको 315 तक तो स्कोर करना ही चाहिए इसके लिए रॉ स्कोर में अभी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी भी रिप्रेजेंटेशंस में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव होगा, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसी के साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट है तो निश्चिंत रहिएगा, आपके इस बार सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई पीक पर हैं, अगर 310 भी आप स्कोर कर पा रहे हैं। बाकी एससी कैंडिडेट हैं तो यू हैव टू स्कोर नियर अबाउट 300, एंड एसटी कैंडिडेट हैं तो यू हैव टू स्कोर नियर अबाउट 295 फॉर 4200 ग्रेड पे एंड 4600 ग्रेड पे।
ये आपका लॉजिकल कट ऑफ हमने डिस्कस किया हुआ है अभी के बेसिस पे रॉ स्कोर। बात कर लेते हैं हम 20 तारीख के डेट में, तो 5 नंबर आप प्लस कर लीजिएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। प्लस का 5 कर लीजिएगा इन कट ऑफ में, 100% आपका क्लियर हो जाएगा। ये वो कट ऑफ है जो फाइनल सिलेक्शन आपको दिलवाएगी। बाकी ये 2400 ग्रेड पे वाले की बात कर लें तो इसके लिए अभी के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जान लेना चाहिए कि अभी भी चेंजेस होने बाकी हैं। यहाँ पे यूआर पे 305 हैं, तो आप सेफ रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो यू हैव टू स्कोर 295 के राउंड फिगर में आपका होना चाहिए। इसी के साथ ही साथ अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो यू हैव टू स्कोर 290 एंड एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको लगभग 280 तक तो होना ही चाहिए। बाकी आप कोई एक्स सर्विसमैन में या अदर हैं तो आपकी कट ऑफ कम रहेगी, उतना टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। बाकी साथियों, अभी बहुत से एस्पिरेंट ने यहाँ पर टाइपिंग किया हुआ है और अभी भी इस बात को लेकर परेशान है कि मेरा यहाँ पर क्लियर हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा रोल प्ले आपका टाइपिंग ये करेगा। जो फेल हो जाएगा उसका तो लिस्ट बनेगा नहीं। एक सीपीटी है आपका, डीईएसटी है, एक नॉन सीपीटी एंड डीईएसटी है। एंड ज़्यादातर जो फॉर्म अप्लाई किए गए हैं वो नॉन सीपीटी डीईएसटी के लिए अप्लाई किए गए हैं और ज़्यादातर बेनिफिट भी इन्हीं को देखने को मिलता है। लेकिन सीपीटी और डीईएसटी वाले भाई ध्यान से सुनेंगे, जिनका हो गया है अच्छा हुआ है वो भी ध्यान से सुनेंगे, जिनका बुरा हुआ है वो भी ध्यान से सुने। ये बात कर रहे हैं हम सीपीटी एंड डीईएसटी की, और एक तरफ हम बात कर रहे हैं नॉन सीपीटी एंड डीईएसटी। ठीक है, अब देखिएगा इसमें आपको छूट मिली होगी यूआर की लगभग 5% तक। एंड यहाँ पर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 7% तक की छूट मिलेगी एरर। एंड एससी हैं या एसटी हैं तो आपको लगभग यहाँ पर 10% तक का छूट मिलेगा। यानी आप एरर कर देते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है, आप यहाँ पर क्वालिफाई कर लोगे। और की डिप्रेशन लगभग 2000 माने तो 2000 के नियर अबाउट में आपका की डिप्रेशन अगर आ जाता है, यूआर कैंडिडेट हैं तो बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे। पैसेज उतना टफ भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर जो आपके स्क्रीनिंग हुए हैं वो देखने को मिले हैं। बाकी नॉन सीपीटी वाले तो एकदम मस्त रहेंगे। 20% तक का एरर यहाँ पर आपका कबूल लिया जाएगा, कहा जाएगा ठीक है भैया 20% तक कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले 25% तक का इनको मिल जाएगा। एंड एससी हैं या एसटी हैं देन आपको 30% तक का यहाँ पर एरर करने का खुला छूट दिया गया है। एंड जैसा कि हम सभी को पता है डेमो में 15 मिनट मिला था हमें, और फिर 5 मिनट का रश, फिर 15 मिनट की टाइपिंग हमें देखने को मिली। काफ़ी स्टूडेंट इस बात को लेके खफा हैं कि उनके कीबोर्ड सही से वर्क नहीं कर रहे थे। तो जैसा कि आपको डेमो में ही बता दिया जाता है कि आप चेक कर लीजिए, काफ़ी स्टूडेंट का बाद में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है लेकिन फिर ठीक हो गया है। तो अब हम बात करते हैं हमारा रिजल्ट कब तक आ जाएगा। देखिए अभी ये फाइनल वाला हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन वाला मामला जब ठप हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, देन ही बताया जा सकेगा कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। हालांकि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारा रिजल्ट ज़्यादा लेट तो होगा नहीं, फरवरी के लास्ट में हाई पॉसिबिलिटी है कि अभी हो जाए। फिलहाल अभी इस पर कोई अपडेट नहीं है। देन यहाँ पे अपडेट पाने के लिए चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। कोई क्वेरी हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में पूछिए, आप सभी का रिप्लाई जरूर से किया जाएगा। एक बार फिर से नई वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।